हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा बेटा अभी सो रहा है। करीबन 11 बजने वाले हैं, 10:30 11। और तबीयत उसकी ठीक नहीं है। उसको अभी बुखार था, रात को पूरी रात बुखार था। उसके अलावा उल्टियाँ लग गई थी। तो अभी मैं उसको जगा इसीलिए नहीं रही, बस दवाई दी थी सुबह जगा के। मैं कह रही हूँ जितना सोएगा उतनी जल्दी ठीक होगा, रिकवर होगा। मैं बाहर भी ज़्यादा नहीं भेजूंगी विहान को। दूसरी बात, मेरा काफ़ी चीज़ों में थोड़ा दिल टूट गया इस टाइम। दिल इसलिए टूटा क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ पता चला पड़ोस से कि पड़ोसी पड़ोसी भी मतलब काफ़ी कुछ, जैसे होता नहीं, बातें बनाना, गॉसिप करना। वो तो देखो चलो हर किसी की आज के टाइम में आदत है कि कुछ लोग इकट्ठे होंगे तो भाई किसी ना किसी के बारे में तो बात करेंगे ही। तो बहुत सी चीज़ें मतलब सुनने में आई मुझे कि मतलब होता है ना कि जहाँ आप कहीं अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हो, कहीं मतलब ऐसी बातें मतलब फील होती है कि देखो जहाँ आप किसी से बात करते हो और पीछे से कोई आप ही के बारे में मतलब इस तरीके की उड़ाता हो कैरेक्टर के ऊपर। तो मैं इतना बोलूँगी, देखो पता मुझे सब चल गया। मैं पहले भी किसी से मतलब नहीं रखती थी, हाँ पड़ोस में भी नहीं रखती थी, सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी। आप लोगों को पता है इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेजेस आते थे, मैं किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं देती थी। बट मेरा ना एक होता है ना, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। और जहाँ एक बार वो होता है ना दिल पे लग जाती है कि वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। जैसे मैं खुद, मेरा नेचर है कि मैं कभी भी किसी के बारे में कभी बुराई करना या ऊट पटांग किसी की गोसिप करना, वो चीज़ मैं खुद पसंद नहीं करती हूँ। मेरा काम रहता है कि अपना सुबह से रात तक अपने वीडियोस बनाती रहती हूँ, अपने घर के काम से अपने आप से मतलब रखती हूँ। मैं ज़्यादा किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। लेकिन जब मुझे पता चल जाए कि ना देखो आप अपना टाइम गलत जगह खराब कर रहे हो, तो मैं पीछे भी हट जाती हूँ। तो अब मेरे को जो थोड़ा सा लगा ना, क्योंकि मैं अब अंदर ही अंदर रह के खुश हूँ। पहले भी मेरा नेचर ऐसा ही था, थोड़ा बीच में अभी सोचा था क्योंकि काफ़ी साल से होता नहीं, अकेले अकेले रहते इंसान भी थोड़ा सा घुटने लग जाता है अंदर ही अंदर। तो उसको थोड़ा सा चाहिए होता है, थोड़ी कंपनी चाहिए होती है। थोड़ा सा बंदा सोचता है कि किसी बाहर के लोगों से बातें करे या कुछ नए दोस्त बनाए या फिर नए मतलब कई नए लोगों से जुड़े। तो आप लोगों ने तो देख ही लिया मेरे साथ कितना कुछ हुआ है पिछले कुछ टाइम में। तो मैंने तो जहाँ जुड़ी हूँ वहाँ पे ही मेरे साथ मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हुई। तो उन चीज़ों की वजह से ना, जो मैंने चीज़ें फेस करी, तो मैंने देख लिया यार इंसान ना मतलब आज के टाइम में अकेला ही रह ले बढ़िया है। अपनी खाली बैठ के ना किसी से चार बातें फोन पे करने से बढ़िया है कि अपनी ना किताबें उठा के बुक्स पढ़ ले। 2 घंटे बैठ के अच्छे से अगर टाइम है आपके पास, किताबें पढ़ लो या फिर टीवी देख लो। आज के टाइम में टीवी में कोई जैसे अमेजोन वाला नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख लो या कुछ भी ऐसे चीज कर लो जिससे मतलब आपका टाइम खुद अकेले रहना सीख लो। अगर आपको सही में जिंदगी में रहना है ना खुश, तो ज्यादा नहीं, 1 या 2 लोग होते हैं आपकी लाइफ में, बहुत होते हैं कोई हो। अदरवाइज किसी से ना कोई उम्मीद रखो, ना ज्यादा किसी से अपने इमोशंस को कहीं भी इन्वेस्ट मत करो। सच में ये चीज़ मैंने समझ गई, में आ गई है बहुत अच्छे से कि आप इमोशनल हो के किसी के ऊपर, क्योंकि बहुत एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है चीज़। बार बार जब आपको इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होना, तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको मतलब संभल जाना चाहिए कि आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। देखो जो चीज़ मेरे साथ हो रही है ना, वो ऐसा नहीं है कि खाली मेरे साथ, सबके साथ होती है ना। लेकिन मेरा क्या है कि देखो आप किसी से बात करोगे, मान लो आपने कोई भी बना लिया कोई भी बात करने के लिए, तो आप उससे बात करोगे तो वो थर्ड पर्सन से आपकी कहीं ना कहीं मतलब एक चुगली तो करेगा ही। ये तो आजकल नेचर ही हो गया है ना, कि इधर की उधर करना, उधर की इधर, उसके बारे में गॉसिप करना। लेकिन वहां इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देखो गॉसिप 2 लोगों में होगी, 4 लोगों में होगी। पर मैं यहाँ सोशल मीडिया पे हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि लोग गॉसिप करते हैं ना, तो वो बैक कैमरे में नहीं होता, कैमरे के सामने गॉसिप होता है फिर वो। और फिर वो होता है ना कि कुछ भी किसी के बारे में बात बना दो, ऐसे मतलब कुछ भी बोल दो। तो उससे बढ़िया अकेले ही रहो ना, अकेले ही रहो कल को, यही ज़्यादा अच्छी बात है। बस अपने बच्चे पे ध्यान दो, वो चीज़ है। मुझे पता है, देखो एक इंसान मेरे लिए थोड़ा सा मतलब एक अकेले रहते हुए भी पता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों में अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। क्योंकि जहाँ आपको पता होता है कि आपको ना ससुराल और ना ही मायके का कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा है, तो आपको पता होता है कि आपको खुद चलना है, खुद करनी है सारी चीज़ें, खुद मजबूत बन के, स्ट्रॉन्ग बन के चलना पड़ेगा। तो इसमें आपको देखो बेहतरी इसी चीज़ में है कि आप अपने आप से मतलब रखो। मेरा इवन इस टाइम ये सिचुएशन है कि मैं अपने घर के अंदर बैठी हूँ ना, मेरा घर से बाहर तक जाने का मन नहीं है।
मेरा बिल्कुल मन नहीं है मतलब बाहर भी घर से निकलने का। मैं सुबह से देख लो अंदर ही अंदर बैठी हुई हूँ। मतलब मेरा मन ही नहीं है, मतलब होता नहीं है कि सोशल इंटरेक्शन मेरा करने का मन ही नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता। थोड़ा बहुत मैं करने लगी थी, लेकिन फिर वही चीजें सुनने में आ जाती है, लोग पीछे से गलत गलत बातें बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो मेरा दिल पीछे हट जाती हूँ। मेरे को लगता है ठीक है यार, अकेले ही ठीक है ना। तो वो चीज है। तो उस वजह से ना देखो अभी क्या है ना, मैं वही चीज सोचती हूँ कि बस निधि सुबह उठ के देखो घबराहट बहुत होती है, क्योंकि आप अकेले, आपको लाइफ में चलना है, अकेले आपके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी है, वो आपकी तरफ देखता है, सारी चीजों के लिए डिपेंड रहता है। बट थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ना क्या है कि अपना अकेले चलना सीखना पड़ेगा मुझे अपनी लाइफ में, कि नहीं स्ट्रॉन्ग माइंड होके खुद करनी है सारी चीजें। अपने घर से मतलब रख बस तू निधि, ये चीज है कि बस ना अनजान लोगों से कभी मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है ज़्यादा अनजान लोगों से किसी से, ठीक है। बाकी बस अपनी जो यूट्यूब पे भी बस अपनी और विहान को दिखा बस, और किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यही बात मैंने लाइव में भी उस टाइम यही बोली थी कि बस अपने बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी शेयर कर, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है वैसा है, बस अपने घर से मतलब रख। बाकी हाँ इतना बोलूँगी ज़रूर कि देखो मेरे आज पूरा 1 महीना हो गया है मेरे बड़े भाई के एक्सीडेंट को। तो 14 तारीख को मैं वहाँ से निकल गई थी, तो आज 7 हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट 20-21 दिन हो गए हैं। मैंने नहीं देखा मेरे भाई को, मैंने नहीं देखा। उसके बाद मैंने बोला था इनको, मेरे मायके वालों को, मेरी बात करवा दो मेरे भाई से, या उससे मतलब थोड़ा वीडियो कॉल करवा दो, बट उन्होंने नहीं करवाई, क्योंकि वो रखना नहीं चाहते हैं मेरे साथ मेरे मायके वाले। मतलब मैं रखने की तो बात ही नहीं थी, बस ये था कि एक थोड़ा दूर बैठे बंदे को थोड़ी तसल्ली हो जाती है, देख ले, क्योंकि चिंता तो होती ही है। मैं यहाँ बैठी हूँ, बट दिमाग में दिल में तो वो रहती है ना चीज़ें कि हाँ पता नहीं कैसी हालत होगी, कैसा होगा, क्या करें यार। लेकिन इंसान को मजबूत होकर सारे काम भी करने पड़ते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ती हैं। तो वो मेरे साथ तो ये चीज़ें देखो, मेरे को तो मतलब सब कुछ पता ही है आप लोगों को कि हाँ मेरा मायका मेरे अगेंस्ट खड़ा है आज के टाइम में, ससुराल भी मेरे अगेंस्ट खड़ा है। ये नहीं है कि हाँ भाई छोड़ दिया अपने हाल पे, तो छोड़ा नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ भी वीडियोस बनाती हूँ, कुछ बनाती हूँ, तो आप लोगों को पता ही है, मेरा जो छोटा भाई है वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर बोलता है, वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ करता है। बस उनको प्रॉब्लम इस चीज़ से है मेरे मायके वालों से, क्योंकि मेरे साथ कुछ चीज़ें मायके में बहुत गलत हो रही थी, बहुत ज़्यादा गलत, और उनको प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि मैंने सोशल मीडिया पे क्यों बता दी वो सारी बातें। इसीलिए आज के टाइम में, क्योंकि अब उनको अपने आप को डिफेंड करने के लिए मेरे से रिश्ते भी तोड़ने हैं, मुझे बुरा भी दिखाना है दुनिया के सामने, इसीलिए आज के टाइम में मेरा मायका मेरे अगेंस्ट है। लेकिन गलत चीज़ भी इंसान कब तक बर्दाश्त करता रहे, कब तक चीज़ें इस तरीके की चीज़ें बहुत ही जो गलत होती हैं वो चीज़ें नहीं सहन होती ना। तो उस वजह से ठीक है मैंने बोला, अब कहते नहीं है कि हाँ उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, बस ठीक है अपने हाल पे रहे, तो बस ठीक है। लेकिन हाँ बस ठीक है, वही एक चीज़ होती है, देखो लगाव होता है। मेरे बड़े भाई के साथ मेरा बहुत लगाव है, बचपन से है, बहुत अटैचमेंट भी, अंदर से दिल रोता भी है उसको याद कर करके, सोच सोच के। यहाँ नहीं बोलती हूँ, वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, लेकिन बुरा लगता है, क्योंकि ये लोग जो मेरे साथ इन्होंने जो चीज़ करी ना, मैं भी भूलूंगी नहीं कभी, क्योंकि इन्होंने मेरे को ना हर तरीके से होता है मेंटली टॉर्चर करना ही होता है एक तरीके से, कि मतलब मुझे इस तरीके से मतलब साइड कर दिया है ना, कि भाई मैं मतलब अपने बड़े भाई को देख भी नहीं सकती हूँ इस तरीके से, वो भी ऐसी कंडीशन में जब वो इस हालत में है। इन लोगों ने मेरे को वीडियो कॉल तक नहीं करवाई है, सोचो ना वो चीज़। और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों की वीडियो कॉल आई हो विहान को देखने के लिए, या इनको मतलब विहान देखना है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखो जो चीज़ें हुई है दिल पे आज मेरे बहुत लगी है, बहुत चीज़ें हुई हैं। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैंने अपने सिर में मतलब इस तरीके से छलनी छुलनी मारी, ये सब हुआ मेरे साथ, बहुत कुछ मैंने बुरा चीज़ें हुई। किसी रिश्तेदार का भी एक फ़ोन नहीं आया मेरे पास पूछने के लिए कि निधि तू कैसी है, और मुझे करना भी नहीं है, मुझे उठाना भी नहीं है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मैं किसी कहीं से भी नहीं कहती इधर से उधर से, मुझे किसी भी अपनी रिश्तेदारी में किसी से बात नहीं करनी है, ठीक। क्योंकि ना मतलब जब आप इतनी आपका सबसे बुरा फेज होता है उस टाइम में कोई मतलब होता है ना कि कोई मतलब जो मतलब इस तरीके से ये सोचते हैं, हर कोई ये सोचता है कि सोशल मीडिया में है तो मतलब इससे दूर हो जाओ, वो चीज़ जो भी है समझ सब कुछ मुझे आता है, तो मैं भी समझती हूँ। अब मैं आज मेरा सबसे लाइफ का जो बुरा वक्त चल रहा है ना, एक सिंगल बंदा मेरे साथ नहीं है, एक सिंगल बंदा, ना ससुराल से ना मायके से कोई नहीं, ना उनकी कहीं रिश्तेदारी से किसी से भी कोई बंदा मेरे साथ नहीं है। आज के टाइम में मैं अकेली चल रही हूँ। इवन जो लोग हैं ना मतलब अगेंस्ट में खड़े हैं मेरे ससुराल मेरे मायके वाले मेरे विपरीत अपोजिट खड़े हैं, सपोर्ट तो दूर की बात है कि साथ दे, प्रॉब्लम है
नहीं बल्कि अपोजिट में खड़े हैं। बस ये चीज है ना कि बस बोल दिया, चीजें गलत हो रही थी। देखो आपके साथ गलत चीज आप बर्दाश्त करते रहते हो चुपचाप, तब तक ठीक है, आपने बोल दिया तो बस उसी वक्त हम दुश्मन लगते हैं अब, है ना, कि हमने ये चीजें बताई क्यों, मतलब चीजें गलत हो रही थी लेकिन बता क्यों दी यहाँ सोशल मीडिया पे आके, चुपचाप मार सहन करनी थी, वो सब होना था। ठीक है, बस वो चीज की प्रॉब्लम है कि अब तू देख, तेरे को बाइकआउट कर दिया, तेरे को हमसे कोई वो नहीं है लेना देना, मतलब हम अलग तुम अलग। तो वो चीज मैं भी समझती हूँ। क्या है ना, अभी मेरा पलड़ा बहुत हल्का है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो जख्म तो बहुत दिए हैं मेरे को, बहुत दिए हैं, मतलब जिनसे कभी उम्मीदें रखी थी इनसे उनसे सबने बहुत, मतलब दिल पे बहुत मुझे हर्ट की है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी लाइफ में ऐसा भी फेज आता है जब आप बिल्कुल अकेले होते हो ना, तो आप या तो टूट जाते हो या जुड़ जाते हो। तो मेरी लाइफ का जो ये टाइम है ना, इस टाइम मेरे को जुड़ना है, मेरे को अपने बच्चे के लिए जुड़ना है, मेरे को किताबें पढ़ूंगी अच्छी, मैं अपना टाइम निकाल लूंगी, ये टाइम भी मैं निकाल लूंगी, महीना 2 महीना 4 महीने कैसे ना कैसे करते मैं अपने बच्चे के लिए किताबें पढ़ा करूंगी, बुक्स पढ़ूंगी, खाना वाना बनाया, घर के काम किए, कुछ ना कुछ करके अपने आप को बिजी रख के अपनी हेल्थ वाइज ध्यान दे के अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग तो बनाना है ना, अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के मैं इस टाइम से भी निकलूंगी, थोड़ा थोड़ा करके बाहर जाऊंगी। पीछे जाएंगे ये दिन भी कि सबसे ज़्यादा ऐसा मुश्किल टाइम आता है, मैंने सबसे कोशिश करी, फिर मैंने एक टाइम आया कि मैंने सोचा यार चलो कोई नहीं, फैमिली साथ नहीं, कोई साथ नहीं, चलो क्या पता पड़ोसी साथ दे दे, पड़ोसियों से थोड़ा बहुत बातचीत करने की ऐसे सोचा कि चलो यार इनसे बात कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मन हल्का होगा, प्रॉब्लम में चल रही हूँ। बट वहाँ भी लोग गॉसिप ही करते हैं। पड़ोस में क्या होता है ना कि मेरे ऊपर उल्टी सीधी लोग वीडियोस बनाते हैं, रिएक्शन चैनल्स वाले, कुछ रिएक्शन चैनल वाले गलत बोलते हैं, ये चीजें बोलते हैं कि देखो मेरे ऊपर, मैं इस टाइम क्या हुआ था ना, इन चीजों पे भड़क रही थी कि मेरे बारे में ये बातें बोली जा रही हैं कि हाँ भाई मैं घर में आदमी बुलाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, प्रोटेक्शन लेके घूमती हूँ, पता नहीं क्या गंद मंद, बस कुछ भी जो मन में आया लोग अपने मन से बोले जा रहे हैं। ठीक है, मेरी बात, कोई बात मैंने किसी और वे में कभी बोली होगी उसको मैनिपुलेट कर करके बोल रहे हैं कि ये तो ये करती है, ये तो ये करती है। कई लोग हैं जो ऐसे गंदी चीजें बोल देते हैं, यार ये तो आदमी बुलाती है, धंधा करती है, इस तरीके की बातें। ठीक है, वो तो मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं क्योंकि मैं एक, होता नहीं है क्योंकि मेरा नाम है तो मेरा नाम खराब करना चाहते हैं, क्योंकि और किसी भी तरीके से किसी लड़की को ना तोड़ा जाए तो उसके कैरेक्टर पे आ जाऊं। ठीक है, मुझे तोड़ने के लिए चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है ना, पड़ोस के लोग क्या करते हैं ना, गॉसिप करने में लोगों को बहुत मजा आता है। वो ये बात बोलते हैं कि भैया अगर लोग बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी, हमें क्या पता, यहाँ पे रहते तो कभी नहीं देखा कोई आया इसके घर, क्या पता पहले कोई आता हो, ये आता हो, वो आता हो। इस तरीके की घटिया गॉसिप करने वाले लोगों से साथ मैं तो नहीं उठ बैठ सकती हूँ, सॉरी टू से। ठीक है, इस तरीके की गॉसिप करने में लोगों को मजा आता है। तो मेरे जितने भी पड़ोसी हैं सारे रिएक्शन चैनल्स देखते हैं, जो भी मतलब मेरे बारे में उल्टी सीधी जो भी वीडियोस बनती हैं, 2-2 3-3 घंटे जिनमें लाइव में मेरे बारे में गंद बका जाता है, बैठ बैठ के वो सारी लाइव्स देखते हैं, फिर बैठ के पंचायत करते हैं मेरे बारे में। तो मेरा तो पड़ोस में, मैं तो हाथ जोड़ लिए, अपना गेट बंद रखो, अपना दरवाजा बंद रखो, मुझे किसी से नमस्ते वाली दोस्ती, नमस्ते वाला भी नहीं रखना पड़ोस में, नमस्ते वाला नहीं रखना। और मैं यहाँ पे किरण की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो मेरे बारे में कभी कोई गलत अफवाह नहीं फैलाती है, उसके ऊपर मेरे को है भरोसा। बट बहुत से लोग, एक की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पड़ोस में बहुत घर है यहाँ पे, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे बुरी लगी, हर्ट हुई। तो फिर उस चीज़ से बस इतना है कि भैया मेरे को आज के टाइम में कोई भी पड़ोसी, कोई भी यहाँ भी नहीं चाहिए, मेरे घर के दरवाजे पे भी नहीं चाहिए, मैं घर के अंदर भी नहीं बैठा के खुश किसी को कि सामने से मीठे बन रहे हैं, सामने से अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, पीठ पीछे मेरे बारे में इस हद तक गॉसिप करते हैं, मुझे नहीं चाहिए कोई भी। मैं अपने काम से काम रखना चाहती हूँ, बस अपने घर से मतलब रखना चाहती हूँ, अपने बच्चे से मतलब रखना चाहती हूँ, मुझे किसी को भी एंटरटेन नहीं करना है अब। बस मैंने सोच लिया, पहले भी मैं ऐसी ही थी, पहले भी नहीं करती थी मैं किसी को एंटरटेन, क्योंकि बट समझ लिया ना, बस अकेले चलना है। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो लोग गॉसिप करेंगे आपके बारे में, सोशल मीडिया पर भी करेंगे, रियल लाइफ में भी गॉसिप करेंगे, आस पड़ोस के भी करेंगे। जैसे जैसे आप और ऊपर उठते हो लोग और आपके बारे में गॉसिप करते हैं और आपके बारे में बातें बनाते हैं, तो आपका सोशल जो सर्कल होता है ना वो कट जाता है आपका। ये बात तो मेरे को एज अ इन्फ्लुएंसर बनने के बाद जो समझ आई है चीज़, क्योंकि कोई भी हो, बड़ा से बड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो नहीं घुल मिल पाता इन्हीं वजह से, क्योंकि लोग जो है ना उसके बारे में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो बस मैं आज के टाइम में आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। 11 बज चुके हैं, मैं घर से बाहर खड़ी भी नहीं हुई हूँ, बाहर देखा भी नहीं है, सड़क पे भी नहीं निकली हूँ, गेट बंद कर रखा है। दिन में भी ताला लगा के रखा करूंगी मैं अपने गेट पे, अगर मेरे बच्चा है कुछ है, अगर मेरे कोई पार्सल वार्सल नहीं आने हैं तो मैं अंदर से भी गेट लॉक रखा करूंगी अब से ताला लगा के। मुझे किसी के लिए गेट नहीं खोलना, कुछ नहीं करना,
मुझे अपने आप से, बस अपने से और अपने बच्चे से मतलब रखना है आज के टाइम में। बस अपने घर के काम संवारूंगी, अपनी चीज़ों में करूँगी और अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को ठीक करूँगी, अपनी चीज़ें ठीक करनी है। बस अपने बच्चे पे ध्यान देना है, अपने बच्चे के लिए करना है जो करना है। अपने 5 मिनट भी 10 मिनट भी किसी के लिए भी इस तरीके से एंटरटेन नहीं करना, या किसी को भी अपने घर का भेद नहीं देना है। घर का भेद होता है ना कि बैठा के कईयों को, पड़ोसियों को इकट्ठा करूँ, बैठाऊँ, वो देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस वो चीज़ें मुझे नहीं करनी है। बस अपने एक होता नहीं, रिजर्व पर्सन रहो, अपने से मतलब रखो, बढ़िया है। ज़्यादा मत घुलो मिलो, क्योंकि 100 तरीके के लोग हैं, 100 तरीके की बातें करते हैं। तो इससे बढ़िया है अपनी किताबें पढ़ो। तो बहुत सी बुक्स हैं, दिखाती हूँ मैं आपको भी। विहान सो रहा है तो मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। 1 मिनट। ये देखो, ये जितनी भी किताबें यहाँ रखी, अभी बारिश आ गई थी बीच में तो सारे कपड़े मैं बाहर वाले भी वहाँ रखे हैं। बस इनमें से रोज़ की एक बुक पढ़ा करूँगी, मैंने ये सोच लिया है। रोज़ एक किताब पढ़ा करूँगी, जैसे एक किताब निकाल ली और रोज़ का एक टारगेट रखना है तेरे को। निधि ये जितनी भी किताबें हैं ना, फटाफट इनको ख़त्म करना है। रोज़ की एक बुक, सुबह स्टार्ट करिए एक किताब, अपनी वीडियोस भी डालनी है, अपना काम भी घर का करना है और किताबों में लगे रहना है। अपना दिमाग को बिजी रखना है ताकि दिमाग नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दिमाग नेगेटिव चीज़ों में ना जाए। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा खूब सारा। बाय बाय, टेक केयर।